हूँ शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी सीधा होकर बैठे हैं, आंखें बंद कर लें, कमर पीठ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद कर लें। रिलैक्स फोरहेड, हल्की सी मुस्कुराहट, निश्चिंतता का भाव। धीमी गहरी सांस लें सभी। सभी अपने ध्यान को स्व की तरफ रखें। बी ए पैसिव वॉचर। साक्षीपन को योग की आत्मा कहा जाता है। जो भी हो रहा है उसे होने देना, क्रियाहीन हो जाना, कुछ न करना, तटस्थ रहना, साक्षी रहना। ध्यान पूरा मन के विचारों की तरफ रखो सभी। हर विचार जो आ रहा है जा रहा है उसके प्रति तटस्थता, कोई विश्लेषण नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जस्ट बी विद थॉट्स। पूरी एकाग्रता मन के विचारों की तरफ, साक्षीपन का भाव, रिलैक्स फोरहेड, हल्की सी मुस्कुराहट, निश्चिंतता का भाव। और विचारों से और आगे चले आए। स्वयं को शरीर में रहते हुए भी अपने आप को बिंदु रूप में देखें, भ्रुकुटी के मध्य में, पॉइंट ऑफ लाइट। इसको कहा जाता है अशरीरी अवस्था, विदेही, आत्म अभिमानी। देह में रहते हुए भी, शरीर में रहते हुए भी देह का कोई भान न हो, देह के कोई आकर्षण, वैभव, वस्तुएं, व्यक्ति, इन सभी से उपराम हो जाना तब हो सकता है जब हम अपनी देह से भी उपराम हो जाते हैं। We're getting absorbed into soul consciousness. Yes, now धीमे से आंखें खोलें। नाउ सबसे पहले पहले प्रश्न जो है मैं पूछूंगा, जिससे पूछूंगा सभी अपने वीडियोस ऑन करके रखें। दिव्या वीडियो ऑन करो, प्रिया, सोनी और सुरेंद्र जी वीडियो ऑन करो। अभी हमने सबसे पहले पहले आप कितना भी डाइट कंट्रोल करोगे,
आप कितना भी पॉलिस्टिक फूड खाओगे, अगर आपकी नींद बिगड़ी हुई है, जिंदगी में स्ट्रेस है, तो भी आपके बॉडी के वेट को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मैंने तो डिसाइड किया है कि मैं डाइट का नाम तक नहीं लूंगा। हम ऐसा बोलेंगे कि ईटिंग एंड रिलैक्सिंग साइकिल, ईटिंग एंड रिलैक्सिंग साइकिल। जब हम नहीं खाते हैं तो हम लोग फास्टिंग अक्षर नहीं यूज करेंगे, विल बी यूजिंग द वर्ड एज रिलैक्सिंग मोड, ईटिंग मोड, रिलैक्सिंग मोड। कैसा लग रहा है विजय लक्ष्मी ये नाम? हाउ डू यू फील विजय लक्ष्मी? सही लग रहा है, ईटिंग मूड एंड रिलैक्सिंग मूड। हाँ, जब हम नहीं खाते हैं, हमारा बॉडी रिलैक्सिंग मूड में जाता है। सबसे पहले पहले क्या करता है वो, हमारे बॉडी के जो भी सेल्स एंड टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं, पहले 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 जो है वो रिलैक्स करते हैं, रिपेयर करते हैं और रिजुनेट करते हैं, अपने आप का नवीनीकरण करते हैं, ताकि आने वाला जो फूड है उसके लिए हम तैयार होके बैठें। राइट? तो हम डाइट अक्षर नहीं यूज करेंगे। नाउ माय क्वेश्चन इज, हमने पहले 3 बार प्राणायाम किया। ओम, डीपर ब्रीदिंग है, प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण को आयाम करना। प्राणायाम का मतलब कपालभाति, भस्त्रिका, धोती, अनुलोम विलोम, या फिर जो क्यूरेटिव प्राणायाम्स हैं, शीतकली, शीतली, शीतकारी, उज्जयी, भ्रामरी, इन सबका जो एक ही एम है, प्राण का आयाम करना। अभी हमने 3 बार ओम चैंटिंग किया। उसमें 3 फेज हैं, सांस को लेना, सांस को रोकना और सांस को छोड़ना। जब हमने बोला उ म, दिस इज एक्सलेशन प्रोसेस। राइट? अब मुझे जिससे पूछूंगा वही बताना मुझे। दिव्या, पहले आप बताओ, आपने अब पहले 3 बार प्रणव प्राणायाम ओम किया, राइट? हाँ सर। जिसमें हमने सांस ली, जिसमें हमने सांस ली, पॉज लिया और फिर से स्टार्ट किया, ऊ को मैक्सिमम कवर किया, 50%, 15% मां से खत्म किया। अब आप मुझे बताओ दिव्या के, हम प्राणायाम में अपने श्वासोश्वास को 10 गुना लंबा करते हैं। अगर अपने साधारण श्वासोश्वास में 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन वर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये कितना होता है एक सांस में? 15 से 18 सांस लेते हैं और एक में हम 500 क्यूबिक सेंटीमीटर एक्सचेंज करते हैं। लेकिन जब प्राणायाम करते हैं हम, तो कितना गुना होता है? 10 गुना, 10 टाइम्स मोर। अब मेरा सवाल यह है दिव्या आपसे कि आपने जब ब्रीद इन किया, सांस को रोका, उसके बाद में आपने 5%, ऊ 80 और मां 15, आपने काउंटिंग किया दिव्या? टेल मी, डिड यू काउंट योर हाँ काउंट फॉर द सर। इनहेलेशन, काउंट फॉर द होल्डिंग? हाँ सर। कितना कितना किया बताइए, कितना किया? 6 6 और ओके, 4 सर। 6 और 4, 6 और 4, इसका मतलब ये है कि आपकी ब्रीदिंग स्लो नहीं है, आपकी ब्रीदिंग अभी चेस्ट से है। अगर आप पेट को इन्वॉल्व करोगे ना, तो ये कम से कम 10 तो होगा ही होगा। दिव्या, समझ में आया आपको? हाँ सर। हाँ। अगर आप स्लोली सांस लोगे ना, आप अगर 6 कर पा रही हैं, मतलब आप डायरेक्टली चेस्ट में जा रही हैं, वो तो फॉल्टी ब्रीदिंग है ना, वो तो हम कर ही रहे हैं डीप ब्रीदिंग। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, जब तक आपका स्ट्रेस लाइफ से कम नहीं होगा, जब तक आप रोज मेडिटेशन चालू नहीं करोगे, या फिर जब तक आप रात को गहरी नींद नहीं सोओगे, तो आपका बॉडी बीमारियों को रिवर्स नहीं करेगा, क्योंकि आप मोटापे को दूर नहीं कर पाओगे। मैं आगे आपको सब बताऊंगा कि आपको व्यायाम कौन सा करना है, कितनी देर करना है, प्री डायबिटिक वालों को क्या करना है, डायबिटिक वालों को क्या करना है, जो डायबिटिक रेंज के बाहर हैं उनको क्या करना है। ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन द फ्यूचर टाइम टू कम। नाउ सेकंड इज, विजयलक्ष्मी आप बताइए, आपने कितना लिया? इनहेलेशन, होल्डिंग, एक्सहेलेशन तो लंबा होता ही है, वो तो ऑटोमेटिक इनहेलेशन से ज्यादा ही होगा। मैंने कितना लिया है मैं बाद में बताऊंगा। यस विजयलक्ष्मी बताइए। सर जी 6 लिया और 10 बाद का गिना नहीं। ऊ नहीं में। नहीं, वो हाँ। तो आप नहीं गिन सकते, क्योंकि आप बोल रहे हैं ना यू कैनॉट काउंट। पर हाँ। इनहेलेशन, होल्डिंग
देन एक्सलेशन, ओम कम्स इन द एक्सलेशन। हाँ तो आपने 6 लिया 10 था। लिया और 6 रोका, 6 रोका, दैट्स हाँ फाइन, दैट्स फाइन। आप ज्यादा होल्ड नहीं कर सके, नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने क्या किया है, 20 काउंट लिया, 20 काउंट रोका और फिर छोड़ा। आप अगर घड़ी लगा के करोगे ना तो मेरा 30 सेकंड होता ही है, मतलब एक सांस मैं 30 सेकंड में लेता हूँ। आधे मिनट में जिसकी सांस अगर एक हो गई तो उसके प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन मिलती है। भोजन से तो हम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं विद आवर फूड, लेकिन प्रत्येक सेल का भोजन प्राण भी तो है ना, प्राण भी है अपनी कोशिकाओं को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि कई हजारों लाखों सेल मरते हैं एवरी सेकंड, अगेन नए तैयार होते हैं। ओके नाउ सुरजीत भाई तो हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं क्लास में, मेरे बहुत पुराने साथी हैं हमारे। सुनीता, कैन यू प्लीज शेयर? सुनीता जी बताइए आप। हाँ, मैं 5 सेकंड में लेती हूँ, 10 सेकंड रोकती हाँ हूँ हाँ, और 10 सेकंड में बाहर निकालती हूँ। 1:2:2, 5 10 10 का। फंटास्टिक रेशियो, फंटास्टिक रेशियो। अभी आप क्या करो, अभी आप क्या करो, जो इनहेलेशन, होल्डिंग एंड एक्सलेशन का रेशियो इक्वल पे अगर जाओगे ना तो आपका प्राण लंबा हो जाएगा। तो 1 तीनों। 2 2 आपने किया, 1 2 हाँ। 2, बहुत अच्छा है, एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन इनहेलेशन को आपको क्या करना है, बढ़ाना है, प्राण का आयाम करना है। तो जी। इनहेलेशन को आप 10 रखो पहले, होल्डिंग 10 करो और फिर एक्सलेशन करो। एक्सलेशन भले स्टार्टिंग में 20 होने दो, 15 होने दो, इट हैज टू बी ऑलवेज लॉन्गर। तो सुजीत भाई आपका कितना हुआ? सुजीत भाई यस प्लीज। एक मैंने मिनट 15 काउंट लिया था, 20 रोका था दिस टाइम। हाँ हाँ, 50 लिया, अच्छा, 20 रोका। ओके। आप है ना थोड़ा अपना आई घर कैन में डू इट, आई कैन डू अकेले में बेटर, घड़ी में, आई हाँ कैन नहीं नहीं आपने डेफिनेटली डू बहुत सही बेटर। किया है सुजीत भाई, नहीं नहीं आपने अच्छी अभी भी अच्छा किया है, आपने अभी बहुत अच्छा किया है। पर क्या है, वो एक्सलेशन का टाइम आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, तो घड़ी चालू रखिए ना, घड़ी के सामने आप पेंडुलेशन, होल्डिंग 1:1:2 और एक्सलेशन जो है ना आपका लंबा होगा ही होगा, बाउंड टू बी। प्राण का आयाम करना है, जब तक आपकी सांस 30 सेकंड्स में एक सांस नहीं पूरी होती है ना, दैट मीन्स आपने प्राणायाम बराबर नहीं किया है। वी वांट टू एलोंगेट द टाइम ऑफ प्राणायाम, ब्रेथ का। आप एकदम सही है सुजीत भाई, यस। और कोई शेयर करना चाहेगा? ललिता जी आपको कुछ बोलना है? सर ललिता जी, यस यस, मैं स्मिता वही बोलिए। घड़ी वजन देख देख हमें तीनों। एक मिनट ललिता जी, एक मिनट प्लीज, एक, यस स्मिता जी बोलिए। तीनों में हमें 10 10 सेकंड अभी कंटिन्यू रखना है, लेने में नहीं नहीं, और छोड़ने में। मेरे कहने का मतलब क्या है, ऑलवेज एक्सलेशन हैज टू बी मोर, बराबर, एक्सलेशन हैज टू बी मोर। लेकिन आप अगर इनहेलेशन का रेशो और होल्डिंग का रेशो अगर आप सेम रखोगे ना और एक्सलेशन भी सेम रखोगे तो प्राण इलोंगेटेड हो जाएगा आपका। अच्छा। क्योंकि लंबा होल्डिंग करेंगे तो हमको फिर बंदा लगाने पड़ेंगे। आप जस्ट ट्राई करो, 10 10 10, 12 12 12, 13 13 13, अच्छा, घड़ी लगा के रखो एंड जस्ट ठीक प्रैक्टिस विद दिस। समझ आया आपको? यू आर चलो। गोइंग परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, प्राण का आयाम और करना है, तो यू हैव टू व्हाट वे यू टू गो अहेड, क्योंकि हमको आपको स्ट्रेस फ्री भी करना है, समझा कि नहीं? सिर्फ फूड इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। इफ यू करेक्ट दैट, अब बोलोगे 100% स्वास्थ्य जी लूंगी, तो ऐसा नहीं है। योगा करने वाले बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन आजकल क्या है, फूड में सब बिगड़ चुका है। यस ललिता जी आपको कुछ बोलना है? ललिता जी यस प्लीज। नहीं, मैं कोशिश कर रही थी तीनों बराबर करने का। अभी क्या मैं लेती हूँ 5 या 6 काउंट, फिर रोक ज्यादा नहीं पाती हूँ, हाँ 3 4 रोके, फिर स्लोली ब्रीद आउट करती हूँ। अभी जैसे आपने तीनों बराबर बोला तो मैं वही घड़ी देख के करने लगी थी कि ट्राई करूंगी उसको। देखो, रुकने में रुकने में जिनको भी तकलीफ होती है, तो हाँ, जिनको भी हार्ट प्रॉब्लम है उनको रोकना डेंजरस हो सकता है, इसीलिए रोकना मुझे डेंजरस हो होती सकता है। मुझे इसलिए हार्ट मैंने में क्या है, बोला है, हार्ट का सुनिए ललिता इश्यू जी, है मैंने थोड़ा। क्या बोला है, आप है ना 5 लो, 5 रोको और फिर 5 छोड़ो। कंफर्टेबल है तो 6 लो, 6 रोको, 6 छोड़ो, 7 7 7। आप अगर इस तरह करोगे ना तो आपका प्राण का आयाम हो जाएगा, और एक बार अगर प्राण का आयाम हो जाएगा ना तो
चले वाते चले चित्त, जिसका मन चलता है उसके विचार, उसकी सांसें चलती है। अभी सांसों भी तो, सांसें भी तुम्हें तोड़ रही है ना, मन भी तोड़ रहा है, तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किंजल आपको क्लियर हुआ? किंजल आर यू क्लियर? यस प्लीज। किंजल समझ में आया आपको? किंजल आवाज नहीं आ रहा है आपका। रेनू आपको समझ में आया? रेनू हाँ जी, यस सर। सर मैंने काउंट नहीं किया किंजल था आपको कभी। अब सर मैंने अभी काउंट नहीं किया, अब कल से काउंट करके किया करूंगी। मैंने काउंट नहीं क्या किया कभी। है, प्राणायाम में अच्छा, एक्सेलेशन जो है ना हमेशा लंबा होना चाहिए इनहेलेशन से, ठीक है। राइट? क्योंकि हम जो साधारण सांसें लेते हैं, 20 सांसें लेते हैं 1 मिनट में, उसमें से हम जो है ना एक काउंट लेते हैं, और सॉरी 2 काउंट लेते हैं, 1 काउंट छोड़ते हैं, 2 काउंट ले रहे हैं, 1 काउंट छोड़ रहे हैं, बात करेंगे तो 2 काउंट ले रहे हैं, 1 काउंट छोड़ रहे हैं। मतलब हमारे लेने की मात्रा ज्यादा है, इसलिए हमारे सुबह में आए प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, मान चाहिए, इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए। कुछ भी चीज अगर हम डिपार्ट करना चाहते हैं ना, तो पुराने कपड़े में निकाल के अलमारी में से बाहर रखते हैं, फिर अंदर ये साड़ी तो मैं पहन सकती हूँ, ये ड्रेस तो मैं भी पहनती हूँ। तो जब तक डिटैचमेंट नहीं आएगा, प्राण से डिटैचमेंट आता है, डिटैचमेंट से रिलैक्सेशन आएगा, समझा? यस इसलिए मैंने सर। आपको थोड़ा इसको एम्फसाइज किया है। यस, किसी को कुछ बोलना है, विल गो अहेड, अदरवाइज किंजल आपको कुछ बोलना है? किंजल आई एम नॉट एबल टू हियर यू। किंजल किंजल ने सारी रिपोर्ट भेजी है कि किंजल को डायबिटीज तक हो चुका है अभी, सच ए यंग एज, शी इज इनटू डायबिटीज नाउ। अगर पहले आती थी या पहले उसका होता तो वी वुड हैव क्लियर्ड हर इंसुलिन रेजिस्टेंस से, हम उसको आगे पीछे ले जाते थे। प्री डायबिटिक में वो रही है, लेकिन सब खान पान वही चालू रहा, शी इज इनटू डायबिटीज। लेकिन किंजल मैं आपको गारंटी देता हूँ, इसी प्लेटफॉर्म पर आपका डायबिटीज रिवर्सल होगा, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। समझ आया ना? आवाज नहीं सुनाई दे रही है? मैं गारंटी देता हूँ, मैं आगे जाके ऐसे क्लासेस कंटिन्यू करूंगा जहां सिर्फ डायबिटीज के पेशेंट मेरे क्लास में रहेंगे, सिर्फ डायबिटीज के, उनके अलग स्पेशल विशेष क्लास चलेंगे, और उनकी डायबिटीज रिवर्सल करने का जो है ना डायरेक्शन मैं दूंगा एवरी टाइम। उतना तक मैं सब तैयारी कर रहा हूँ। तो किंजल यू आर विथ अस। और कोई है यहाँ जिनको डायबिटीज है? प्लीज बताइए। रेनू आपको है डायबिटीज? रेनू नहीं नहीं Guruji, नहीं सर, I am बिल्कुल नहीं। Guruji, I am pre-diabetic from very long time and diagnosed very late. तो क्योंकि सिम्टम 2 साल से वैसे ही हैं। अभी मैं 165 और 145 के बीच में चल रही हूँ, 200 से। लाइक अक्टूबर है 200, दिसंबर में इट केम डाउन टू 140, अभी 165 है। नहीं और नहीं, सबसे पहले पहले आपको फास्टिंग ग्लूकोज 1 मिनट बताओ कितना है आपका, उसके बाद में आपका 90 HbA1c कितना है, उससे मैं पता कर लूंगा कि आपका 6.5 HB, 6.3 और 6.5 में आ रहा है। 6.5 मतलब एकदम किनारे पे खड़ी है, तलवार की धार पे आ चुकी है। हाँ, एकदम 6.5 से किनारे। उधर हाँ गए जी, तो आपको डायबिटिक है, हाँ यू बी जी। डिटेक्ट डायबिटिक, यू बी डिटेक्ट डायबिटीज। तो अभी मुझसे है ना, अभी आप बने मुझसे अभी रहो। किंजल भी हमारे साथ हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका डायबिटीज रिवर्सल इसी प्लेटफॉर्म पर करवाऊंगा मैं। मेरे साथ भगवान जुड़ा हुआ है, और मेरी आंखों में नींद नहीं है, इतनी पढ़ाई इतनी पढ़ाई इतनी पढ़ाई मैं करता हूँ कि मैं कल भी रात को, मतलब सोया 10:30 बजे कल रात को, लेकिन परसों 12 बजे, उसके पहले 12:30 बजे पढ़ता ही रहता हूँ, पढ़ता ही रहता हूँ, पढ़ता ही रहता हूँ कि मुझे बहुत सारी सेवा करनी है, समझा कि नहीं? तो हमारे साथ ऑलरेडी श्रीता जी हैं, और किंजल वो भी डायबिटिक है। इसी प्लेटफॉर्म से आपका डायबिटीज दूर जाएगा, गारंटी देता हूँ मैं। यस, किसी को कुछ बोलना है आगे? यस सरिता, आर यू क्लियर? सरिता, सरिता कुछ बोलना है आपको? Yes, सरिता sir. त्रिपाठी, No, sir. आर यू क्लियर? आपको समझ में आया ना सब ये? Yes, sir. मेरा एम क्या है, इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग जुड़े हैं ना, आप कभी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ोगे। अगर आप यहाँ की बातों फॉलो करोगे ना, और रेगुलर सेशंस अटेंड करते जाओगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। मेरे पास इतना खजाना आप लोगों को देने के लिए है ना, कि आप है ना दंग रह जाओगे, दंग रह जाओगे आप लोग, क्या बात है करके। कोई भी लाइव नहीं लेता है, जितने भी डायबिटीज है ना, या जो स्पेशल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो लोग सिर्फ पैसा कमाने के पीछे पड़े हैं। लेकिन हमारा एम क्या है, कणा दाना लेके जिया दान देना लोगों को, दैट इज माई एम। यश त्रिपाठी जी, सरिता को कुछ नहीं बोलना है ना?
ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं सवाल पूछते जाऊंगा, जवाब मैं जो उसको भी लगे कि मैं दे सकती हूँ आप बोलना। हमारे शरीर को 3 बड़े न्यूट्रिएंट चाहिए, कौन से हैं वो? मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं उसको, एक माइक्रो होता है। यस सरिता बोलो, यस प्लीज। Macronutrients are carbohydrate, protein, and fat. करेक्ट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, बराबर। हम बीमार इसीलिए ही पड़ते हैं क्योंकि हम इन तीनों ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को अपने भोजन में शामिल नहीं करते हैं, राइट। अब सबसे पहले हम चलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, लेकिन शुगर उसका मेजर उसका इंग्रेडिएंट होता है, और वो हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमारे लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। अभी हम ज्यादा करके कार्ब्स ही खाते हैं। अब मेरा सवाल है पहला, अगर हमने सुबह को फ्रूट खाया है, राइट, सुबह को हमने ड्राई फ्रूट खाया है या फ्रूट का आज मैंने नाश्ता किया है, मेरा सवाल है फ्रूट में क्या क्या होता है? शुगर। हाँ फ्रूटोस। हाँ जी, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, और हाँ जी, क्लियर हुआ। हाँ हाँ Fiber, फाइबर, करेक्ट, वेरी राइट यू हाँ आर। जी, और क्या होता है? antioxidant, फ्रूटोस। antioxidant, हाँ, एंटीऑक्सीडेंट, करेक्ट हाँ यू आर। नाउ माय सुक्रोज, क्वेश्चन इज फ्रूट कार्बोहाइड्रेट? माय सवाल है, क्या जो फ्रूट हम खा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट है क्या? some यस प्लीज। some are हाँ, some fruits, not all, but some fruits. ऑलमोस्ट ऑल द फ्रूट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स ओनली। सभी में शुगर होती है, सभी फ्रूट्स में शुगर होती है। उसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब कौन से फ्रूट में कितना जल्दी वो फ्रूट हमारे शरीर में इंसुलिन को, पहले शुगर को और इंसुलिन को इंस्पाइक करता है। अभी देखो मैं बता रहा हूँ, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ता हूँ और वो करता भी हूँ। कल रात को दोपहर को जब मैं आया कल, तो उसने मल्टीग्रेन का पूरी बनाया था, और भाजी थी कल मटर पनीर। मुझे कहा आप खाओगे पूरी? फैक्ट्री कल आधे दिन से बंद थे, मैं घर पे आ गया था, वो अभी तो फुर्सत ही है, चलो थोड़ा मैं आज के दिन को ना 300 वाले दिन में नहीं, 65 वाले दिन में नहीं, 300 वाले दिन में, और 65 वाले दिन में ले जाता हूँ। 65 दिन मतलब हम कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में, और 300 दिन मतलब वी हैव टू फॉलो द होलिस्टिक फूड। हाँ तो जी, खाया वो, राइट। सुनाई दे रहा है अभी? हेलो, कैन यू हेयर मी? यस यस प्लीज बोलो। यस यू आर ऑडिबल, बोलिए। ओके, सी नाउ अब रात हुई, मैंने मेडिटेशन पूरा किया, तो मैं मेडिटेशन कर रहा था, नीचे गई, बोले मैं कुछ ले आती हूँ आपके लिए, ना ठीक है। तो मेरे मन एक संकल्प आया कि मैं आज है ना कॉर्न खाऊंगा। कॉर्न जो है ना, भुट्टा, वो स्टार्च है, हाई शुगर है, 55 जीआई है। जिनको डायबिटीज लग चुका है दे कैनॉट ईट कॉर्न। 55 के ऊपर है, अगर आपको कभी खाना है तो मॉडरेशन में खा सकते हैं। तो कॉर्न है, तो मेरा मन क्या हो कि आज वैसे मैं कॉर्न को उबाल के खाता हूँ। मेरे मन में एक थॉट आया कि अगर घर में भुट्टा पड़ा होगा ना तो मैं भुट्टा खाऊंगा। अभी वो आई तो मेडिटेशन पूरा हो चुका था, मुझसे कहा कि तेरे लिए ये लेके आ, भुट्टा देखा, बोला आपके लिए ये लेके आ। अरे मैं बोला
मेरा संकल्प सिद्ध हो गया। संकल्प से सृष्टि होती है। मेरे मन में चाहत थी कि आज मैं भुट्टा खाऊं, तो भुट्टा लेके एक भुट्टा मैंने भून के खाया और उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। आई वाज एब्सोल्युटली फाइन। क्यों ऐसा हो रहा है? जो भोजन मैं खाता हूँ उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है। वो फैट नहीं जो हमारी तबीयत बिगाड़ता है, वो फैट मैं खाता हूँ जो गुड फैट है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक भुट्टे से आप बताओ मेरे को, एक भुट्टे से इतना बड़ा शरीर को भूख नहीं लगे, ऐसा होता है क्या? खाने का मन क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसमें फैट एब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी में जाता नहीं। ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाती है, बॉडी में जाता नहीं। पहले मैं वजन कम करने के पीछे पड़ा था, अब मैंने छोड़ दिया है। मैं सिर्फ होलिस्टिक फूड खाता हूँ, जिससे जो भी खाता हूँ उसमें अगर फैट है ना, वो एब्जॉर्ब वही हो जाता है, बॉडी में नहीं जाता है, तो फैट बढ़ेगा ही नहीं। अभी मेरी वो हालत है कि मैं पैंट जो नहीं पहनता था, आज भी वो पैंट पहन के गया था। वो पैंट के ऊपर मैं पट्टा पहनता हूँ, राइट। मैं पट्टे के साथ पैंट के हुक्स बिना खोले अपने पैंट को नीचे कर सकता हूँ। आई कैन डू दैट। इसका मतलब अ ड्रामेटिक चेंज इन माय वेस्ट एरियाज आई एम फाइंडिंग। तो अभी हम ये अक्षर भूल जाएंगे कि हम यहाँ पर शरीर के वजन को कम करने के लिए बैठे हैं। हम यहाँ पर क्या करने के लिए बैठे हैं? सभी सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, बॉडी के सिस्टम्स को, हम उनको न्यूट्रिशियस फूड, फास्टिंग फीडिंग साइकिल या फीडिंग फास्टिंग साइकिल की जगह हम क्या रखेंगे? फीडिंग एंड रिलैक्सिंग साइकिल। नाम पसंद आया है क्या सभी को? जी तो उसके बाद में जो है, आज भी फैक्ट्री से आया तो मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, भूख लगती नहीं है ज्यादा। और पापड़ एक खाता हूँ आने के साथ, तो पापड़ एपेटाइजर है, आप खा सकते हैं पापड़। नमक होता है लेकिन मुझे कुछ है नहीं। और चाय में पीता नहीं हूँ सुबह से लेके, शुगर खाना बंद कर दिया है। तो आधा कप चाय पीता हूँ नमक डाल के। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको न मिश्री, न शक्कर, न गुड़, कुछ भी नहीं लेना है। स्टेविया, स्टेविया आता है, वो अगर आप लोगे तो उसमें 0 कैलोरी होती है, वो आपके ब्लड शुगर को बढ़ाता है। आप लेते हैं किंजल उसमें स्टेविया? नहीं लेते हैं, तो आप ध्यान रखो। मैंने बहुत टाइम लिया, अभी बंद कर दिया स्टेविया। अभी मैं कुछ नहीं नहीं आपको लेती हूँ। वेरी गुड, अच्छी बात है, इट्स नाइस। आई टेक गुड़, क्योंकि मेरे को वजन तो मेरा ऑलरेडी कम हो रहा है। उससे मेरे को गुड़ में क्या है, ये इतना अच्छा लगने लगा गुड़। अभी मुझे शक्कर नहीं पसंद है, बताओ। मेरे 67 ईयर्स में मैं शक्कर का इतना आदी था। शक्कर में पता है 8 टाइम मोर देन कोकेन एडिक्शन है उसका। लेकिन आज मुझे बिल्कुल मन नहीं करता है, बिल्कुल मन नहीं करता है। जंक फूड देखना, मैंने चूड़े का डब्बा 1.25 महीने से चूड़े का डब्बा खोला जरूर, ढूंढता हूँ कौन से डब्बे में क्या है। मैं सिर्फ चना ढूंढता हूँ और उसमें चना ढूंढता हूँ और शींग ढूंढता हूँ कि थोड़ा खा लूं मैं, ताकि मेरे को थोड़ा एपेटाइट मुझे लगे। मैंने चूड़े का डब्बा खोला है, गलती से खुल गया है, मैंने खाया नहीं है, खाने का मन ही करता नहीं है। बॉडी ने इतना अच्छा होलिस्टिक फूड को एडजस्ट कर लिया है ना, आई डोंट फील लाइक हैविंग ऑल द रबिश फूड, जंक फूड, फैटी फूड या ट्रांस फैट्स वाले फूड, प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स या रिफाइंड शुगरी फूड, सिंथेटिक फूड्स मुझे अब अच्छे ही नहीं लगते हैं। होली के दिन भी मैंने नहीं खाया। होली के दिन मैं ना आधा आधा किलो मिठाई खाता हूँ दिवाली के दिनों में। इतनी मिठाई घर में आती है, बाप रे, आधा किलो एवरी डे आई वाज कंज्यूमिंग। 1/2 kg मिठाई सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, सबसे ज्यादा खतरनाक। शुगर होता है उसमें आपका, ये फ्रक्टोज होता है, हाई शुगर फ्रक्टोज सिरप होता है उसमें। उसके बाद में ये जो है उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं मिठाई में, ताकि मिठाई लंबी चले। जहर है वो, जहर है। और मैंने क्या खोया? दोनों घुटने खोए। जिंदगी में मुझे एसिड रिफ्लक्स होता रहा, एसिडिटी होती रही, मेरा कान में होल हो गया है और राइट साइड में उसको नहीं पता था
अब मुझे कुछ भी नहीं है, मेरे दोनों घुटनों में सूजन चली गई है। जब 1.25 महीने के इस अभ्यास से मेरे साथ इतने सारे बदलाव हो सकते हैं, तो यहाँ आने वाले हर मेंबर को मैं देखना चाहता हूँ कि यू आर बाउंसिंग बैक टू हेल्थ, बाउंसिंग बैक टू हेल्थ। अभी वेलनेस ग्रुप की जगह पे इसका नाम ही चेंज कर, बाउंसिंग बैक टू हेल्थ, इसका नाम अपन चेंज कर देंगे, बाउंसिंग बैक टू हेल्थ ग्रुप, है ना? अच्छा अक्षर, जिसपे मेरा सारा इमेजेस यस रहते हैं, जहाँ मैं किसका अगर रिलेटिव कोई वाशी में है तो मेरा प्रोग्राम है वाशी में संडे को 11:30 से 11 वेलकम नाश्ता है, और 11 से 1 मेरा सेशन है। बहुत बढ़िया होटल है, और होटल का मालिक उनकी पत्नी मेरे स्टूडेंट रहे हैं बहुत साल पुराने, तो वो भी आने वाले हैं। तो किसी को अगर किसको भी वहां भेजना है ना, तो प्लीज मेरा वो फॉरवर्ड करना, और आपका अगर कोई रिश्तेदार वाशी में रहता है तो प्लीज उनको भेजिए। ओके, नाउ वी आर गोइंग अहेड। सबसे पहले गुरु जी ओनली ऑन स्टीविया। मैंने अभी रिसेंटली ये स्टीविया लीव्स और ये लिए हैं, कभी मतलब एटलीस्ट चाय के लिए और कुछ खीर वीर के लिए, तो थोड़ा थोड़ा पत्ता है ये, तो ये खा सकते हैं ना यस यस यस, यू कैन टेक, यू कैन टेक, इट इज मच बेटर देन। इसमें 0 कैलोरी है, और शुगर भी नहीं है, इसमें मिश्री भी नहीं है, और गुड़। ये भी नहीं है, गुड़ भी नहीं है। ओके, नाउ वेरी ये भाई जी इंपॉर्टेंट, फटाफट शुगर हम पेशेंट्स जाएंगे। के लिए होता है स्टीविया? हाँ ओके। स्टीविया जो है ना, वो जो लोग शक्कर जिनको नहीं खाना है ना, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जो हाँ प्री जी। डायबिटिक है, जो डायबिटीज में आ चुके हैं, वो क्या हाँ है, जी। अ, जैसे ही शुगर उनकी इम्बेलेंस होती रहती है ना, मैं तो अभी जो पढ़ाई कर रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा नर्क जिंदगी है जिनको डायबिटीज है, तो नर्क बोल रहा हूँ मैं, नर्क, हेल ऑन दिस अर्थ अगर है ना, वो Vitamin. डायबिटीज वालों के लिए दुनिया में जहर है, जीना ही जहर है। बट आई टेक यू रिवर्स, मैं डायबिटीज के साथ कहता हूँ, आई टेक यू रिवर्स फुली। आप मेरे साथ रहोगे ना, मैं आपको Vitamin. बराबर बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स और अपना प्रोटीन और फैट्स कितना लेना Vitamin. है, किस मात्रा में लेना है। मैं आपको आम भी खिलाऊंगा, मैं आपको अनार भी खिलाऊंगा, सब कुछ, कोई फ्रूट मेरी तरफ से मना नहीं रहेगी। मैं आपको आम भी खिलाऊंगा, समझा कि नहीं? आप अगर सुबह के नाश्ते में, कल भी अगर आपके घर में आम है, तो आप 200 ग्राम दही लो, उसमें 100 ग्राम आम डालो। 100 ग्राम आम मतलब तकरीबन जो है आम आप आधा ले सकते हैं। और अनार, अनार अनार भी फ्रूट है, उसको मिला के खाओ, और उसको 2 घंटे के बाद अपना ग्लूकोज शुगर चेक करना कल, आफ्टर 2 आवर्स वंस यू ईट दिस, देखना क्या आपको मालूम पड़ेगा रिजल्ट क्या होता है। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज द शुगरी फूड्स कौन कौन से होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके बाद में डीप फ्राई में कार्बोहाइड्रेट होता है, आइसक्रीम में, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में होता है, उसके बाद में जो है सारे के सारे रिफाइन, जैसे मैदा है, आटा है, राइट, ज्वारी में, बाजरा में, रागी में, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन इसमें फाइबर ज्यादा होता है। जिस फूड में फाइबर ज्यादा होता है, वो फूड आपके बॉडी में ग्लूकोज को इंस्टेंटली बढ़ाता नहीं है। जब ग्लूकोज फास्टली नहीं बढ़ रहा है तो इंसुलिन नहीं आएगा, आपका इंसुलिन कंट्रोल में रहेगा। और धीरे 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 मैं एक भोजन की रेसिपी आपको दूंगा मैं, और इतने सारे जबरदस्त रेसिपीज में आपको बताऊंगा ना खाने के, कि आप दंग रह जाओगे, दंग रह जाओगे आप। उसमें आप खुद अपना क्लास चालू कर सकते हैं। पूरी दुनिया के लोग डायबिटीज की ग्रिप में जा रहे हैं, मैं अकेला थोड़ी पूरी दुनिया तक पहुंच पाऊंगा, राइट। उसके बाद में जो है फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, राइस में, ग्रेन्स में, पीज, बीन्स, हाईएस्ट होते हैं स्टार्च में। स्टार्च फूड मतलब जिनकी, जिनमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कॉर्न है, कॉर्न, पोटैटो है, पोटैटो, आलू। लेकिन आलू को अगर आपने पहले दिन बॉईल किया है, आलू को आपने अगर पहले दिन बॉईल किया है, आलू को फ्रिज में रख दिया, और अगले दिन उसी आलू को आपने खाया है, तो आप वो आलू खा सकते हैं। उसका स्टार्च कम हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट लेवल कम हो जाती है। वंस यू बॉईल द आलू पोटैटो इन द वाटर ना,
उसके बाद उसको स्टोर करो। नेक्स्ट डे आप चाहें तो उसको, व्हाइट ब्रेड सबसे खतरनाक कार्ब है, व्हाइट ब्रेड सबसे खतरनाक व्हाइट पॉइजन है वो। उसके बाद में जो है नट्स, स्टार्ची वेजिटेबल्स, कॉन्डिमेंट मतलब मसाले जो हमारे किचन में होते हैं। मसाले के बारे में आपको आगे आगे बताते जाऊंगा। नाउ जो भी चीजें क्विक डाइजेस्ट होती हैं वो आपके शरीर में इंसुलिन को और शुगर को स्पाइक करती है। इससे आपको भूख ज्यादा लगती है, आप बार बार खाते हो, फिर आपका मोटापा कम नहीं होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, यू कैन शिफ्ट फ्रॉम बॉर्डरलाइन टू ये, राइट। जिनको नहीं है डायबिटीज वो इंसुलिन रेजिस्टेंस तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं आने दूंगा मैं। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ चुके हैं प्री डायबिटिक कंडीशन में, वो डायबिटीज में जाने से उनको रिवर्सल वहीं से लेकर आएंगे। ये प्लेटफॉर्म पर सारा मैं आपको पूरा उसका डाइट कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या क्या करते हैं, कौन सा फ्रूट, कौन सा वेजिटेबल, कितनी मात्रा में, कब खाना है, कैसे खाना है, विल ऑल डिस्कस एवरीथिंग। नाउ सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्विक डाइजेस्ट होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, भूख फिर से लगती है। अब मैं जो खाता हूँ पॉलिस्टिक फूड खाता हूँ, जैसे सुबह के नाश्ते में मैं लेता हूँ ड्राई फ्रूट 4-5 लेता हूँ, मुझे तो डायबिटीज और कुछ है नहीं। 4-5 फ्रूट में से को बहुत रहम आता है, एक एप्पल काटती है, एक अनार काटती है, पपैया, चीकू भी आज दिया था सुबह को, 4-5 देती है। ड्राई फ्रूट में 5 बादाम, 1 अखरोट, 5 पिस्ता, 4-5 काजू लेता हूँ मैं। बस ये मेरा सुबह का नाश्ता है। अगर ज्यादा फीलिंग, आज मैं फैक्ट्री गया तो मुझे थोड़ा लगा कि मुझे भूख बहुत लगी थी, 11:30-12 बजे बहुत भूख लगी थी। मैं कल से लेके क्या करूंगा, थोड़ा सा स्प्राउट भी खा के जाऊंगा। स्प्राउट में हाई न्यूट्रिशन फूड है, स्प्राउट खा के, चना मूंग वाला, तो उससे क्या होगा, फीलिंग ज्यादा होती है, भूख नहीं लगेगी आप। ओके, नाउ सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस जो है कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, व्हाइट ब्रेड, पास्ता, व्हाइट राइस, राइट। इसमें पुअर मेटाबॉलिक होता है, मतलब ये चीजें आपके शरीर में जाने के बाद ये पचा नहीं पाता है शरीर। जब हाई कार्बोहाइड्रेट वर्ष कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं, ये हमारी शरीर में मेटाबॉलिक जो है, मतलब उनको पचाने का सिस्टम जो है कमजोर पड़ जाता है। और एक बंच बीमारी का मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें आपको बीपी बढ़ जाता है, आपको हार्ट की तकलीफ हो जाती है। लेडीज का पीसीओडी, मतलब उनको 50% हिंदुस्तान की लेडीज को, बहनों को, मतलब मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है। आधा 50% वो पीरियड्स पास नहीं करती हैं रेगुलरली, पेनफुली करते हैं, रेगुलर क्लॉटिंग होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। और दूसरा, उनका फर्टिलिटी रेट कम होता है। ये भी कारण क्यों है, ये भी निशानी है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। मतलब आप बॉर्डरलाइन पे आ गए हैं डायबिटीज के। अगर यहाँ तक भी पहुंच गए ना, तो आपको इससे आगे जाने इस प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, मैं को रिवर्स लेकर आऊंगा द वे आई बीन गाइडिंग यू। और जो डायबिटीज में जा चुके हैं, उनका शुगर कंट्रोल कैसे होता है, कैसे खाने से होता है, वो धीरे धीरे करके, किंजल एक दिन वो आएगा, और अश्रिता जी एक दिन वो आएगा जब आप लोग मुझे बताओगे कि बलराम, नाउ आई एम आउट ऑफ माई डायबिटीज, डे इज गोइंग टू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म ओनली। समझा किंजल? गुरुजी मैं खाने का तो ध्यान थोड़ा रख लेती हूँ, बट स्ट्रेस का क्या करूँ, जो टोकरी भर के मल्टीपल चीजें। आज ही मेरी तबीयत एक्चुअली खराब है, सम स्ट्रेस देखो फोन हैड कम। देखो, कार्सिड, ध्यान से सुनो, कार्टिजोल आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन 300 गुना शुगर को बढ़ाता है। दैट इज द रीजन, मेरा वही 300 गुना भी बढ़ा सकता है, 300 टाइम्स, राइट। आप रोज ईएफटी करो, और रोज ईएफटी करो, छोटी बात को रोज मेडिटेशन का टाइम बढ़ाओ, एक्सेप्टेंस का टाइम बढ़ाओ, एक्सेप्टेंस करो लाइफ को, नॉन जजमेंट हो जाओ, जो हो रहा है उसको होने दो, साक्षीपन, क्योंकि हमारे ही अपने कर्म है ना। तो जितना ज्यादा आप एक कदम भी इसकी तरफ चलोगे ना, तो मंजिल के करीब जाओगे, फिर गोइंग टुवर्ड्स दिस थिंग। और आपको जो है ना, जिनको किंजल, आपको मैं बताऊंगा कि आपको वॉक भी करना है, एरोबिक भी कर सकते हैं, आपको वेट लिफ्टिंग भी करनी पड़ेगी, आपको योगा भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी डायबिटीज के रेंज में है। अच्छा जी, आपको भी
So we'll keep on guiding you all these things ना. Okay, now second is very important जो है ना, वो ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, कार्बोहाइड्रेट ओवर ईटिंग कराता है, आपको वेट गेन करता है, और हार्ट की डिजीज आपके अंदर आती है, पुअर मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपका होता है, राइट. और उसके बाद आता है प्रोटीन. प्रोटीन, जो लोग भी वेजिटेरियन हैं उनको प्रोटीन उनके बॉडी में बराबर जाता नहीं है, क्योंकि प्रोटीन का रिच सोर्स है नॉनवेज, मटन, मच्छी, अंडा और चिकन. हम तो ये जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, कुछ तो वेगन्स हैं. वेगन्स मतलब समझते क्या होता है? वेजिटेरियन मतलब मिल्क प्रोडक्ट, वेगन मतलब कोई भी जो नॉनवेज नहीं खाते हैं. में लेनी नहीं है. मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेते. हाँ, हाँ, यस. No वेगन milk मतलब वो product. कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते हैं. वो दूध भी नहीं लेते, बटर भी नहीं खाते, वो लोग इवन ये जो पनीर है वो भी नहीं खाते हैं. No milk राइट. नाउ product at all. प्रोटीन जो है ना वो क्या करता है आप सभी लिखो, हमारे शरीर को हर रोज प्रोटीन की मात्रा 0.8 ग्राम पर केजी, हमारा वजन जितना वजन है ना 0.8 ग्राम पर केजी हमारे शरीर में प्रोटीन आना चाहिए. अगर मेरा वजन समझो 60 किलो है तो मुझे 48 ग्राम प्रोटीन अपने शरीर में हर रोज लेना है. अगर मैं नहीं लूंगा प्रोटीन बराबर, तो प्रोटीन बराबर नहीं लेने से सबसे पहले क्या होता है, पहले ये पता करें प्रोटीन किस चीज में होता है. प्रोटीन नॉनवेज मैंने 4 बताया, मटन, मच्छी, अंडा और चिकन, राइट. अंडा 3 भी ले सकते हैं, 3 बार अंडा ले सकते हैं आप, राइट. 2 बार भी ले सकते हैं. अंडे में कितना कार्ब होता है, कितना फैट होता है, प्रोटीन होता है, आगे की बात करेंगे, राइट. नाउ जो वेजिटेरियंस हैं उनको जो प्रोटीन मिलता है मिल्क और मिल्क प्रोटीन से. मिल्क और मिल्क में प्रोटीन है, फैट है, कार्ब भी है, क्योंकि मीठा है ना. उसमें फ्रक्टोज, उसमें उसमें जो है लैक्टोज रहता है. लैक्टोज इज शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, और उसमें क्या है, प्रोटीन भी है. इसलिए इसको ज्यादा नहीं खाना है. मिल्क में 60 से 65% सैचुरेटेड फैट होता है और 30 से 35% अनसैचुरेटेड फैट होता है. हमारे शरीर में सिर्फ सैचुरेटेड फैट हम 10% ही ले सकते हैं, ज्यादा नहीं. मिल्क के प्रोडक्ट अगर ज्यादा खाओगे सबसे खतरनाक होता है मिठाई, उसके बाद में रबड़ी वगैरह, या ये कह सकते हैं कि पनीर का ज्यादा सेवन, ऑल दीज थिंग्स. जिनके बॉडी में प्रोटीन कम है तो प्रोटीन का पाउडर भी आता है, नट्स, सीड्स, टोफू, राइट. ये इन सभी में भी प्रोटीन होता है. अगर आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो गई ना तो आपका किडनी का तकलीफ हो जाएगा. अगर प्रोटीन ज्यादा खाओगे तो आपको यूरिन इन्फेक्शन होंगे. कई देखो जो नॉनवेज ज्यादा खाते हैं ना तो उनको, लेडीज को अक्सर देखा है मैंने, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है. दैट इज द इंडिकेशन कि आप प्रोटीन ज्यादा खा रहे हैं. प्रोटीन कैसा, हर एक मैं आपको इसको आगे समझाते जाऊंगा. उसके बाद में पीनट बटर में प्रोटीन होता है. प्रोटीन जो है ना वो क्या करता है, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी स्किन, बोन्स और मसल्स, इनकी सबकी ख्याल रखता है. अगर आप प्रोटीन की कमी होगी शरीर में तो आपको बार बार खाने का मन करेगा. इफ योर बॉडी इज लैकिंग प्रोटीन, प्रॉपर प्रोटीन एवरी डे, तो विल लाइक टू ईट अगेन एंड अगेन. आपका पेट भरेगा नहीं, फटीग आने लगेगा, और कहीं ना कहीं शरीर में स्वेलिंग हो जाएगी. अब मेरे शरीर में स्वेलिंग नहीं है, मतलब मेरा प्रोटीन शरीर में बराबर चल रहा है. उसके बाद में जो है फटीग, तो मुझे आता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं फटीग क्या होता है. आपको लग रहा है मेरे चेहरे से मैं सुबह कितने बजे उठाऊं आज? आई गॉट अप टुडे अराउंड 4:15. अभी तक मैं आप बिल्कुल, तो एकदम फ्रेश लग रहे हैं भाई जी. हाँ, तो इसका मतलब जो मैं खा रहा हूँ ना वो होलिस्टिक फूड है. इट इज कीपिंग मी एक्टिव, इट इज कीपिंग वाइब्रेंट, इट इज कीपिंग मी हेल्दी. क्योंकि मैं हेल्दी हेल्दी वेट लॉस कर रहा हूँ, हेल्दी सब फूड्स खा रहा हूँ. उसके बाद में जिनको हेयर की प्रॉब्लम है, बहुत बार बार बीमार पड़ते हैं, उनका नर्वस सिस्टम वीक है, मतलब कंसंट्रेशन पुअर है, मेमोरी पुअर है, मतलब उनके शरीर में प्रोटीन बराबर नहीं जा रहा है. क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? यस प्लीज. जी
हाँ जी। प्रोटीन वेजिटेरियन वालों को कहाँ से मिलता है? बीन से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, छोले से मिलता है, राजमा से मिलता है। उसके अलावा जो है दूध, दही और उसके अलावा दूध का जो प्रोडक्ट है वो है पनीर। पनीर में भी सारी पनीर दालें में प्रोटीन है, दालें और राइट। उसके बाद दाल में नहीं रहता, दाल में प्रोटीन नहीं होता है, नो। व्हाइट छोले देयर भाजी इज सर, नो सुना तो प्रोटीन इन यही द है, व्हाइट छोले। प्रोटीन लेंटिल्स में होता है प्रोटीन दालों में। नहीं के बराबर होता है, नहीं, अच्छा। नहीं होता प्रोटीन। मैं क्लियर हूँ, मैं आपको थोड़ा आगे मुझे जाना है, आज पूरा करना है। अभी एंटीबॉडी ज्यादा तैयार उनके नहीं होते हैं जो बॉडी में प्रोटीन की कमी रखता है। रोगों से लड़ने की शक्ति हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज में होती है, जिसको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। उनके शरीर में कम होते हैं जो प्रोटीन की मात्रा कम खाता है, राइट। उसके अलावा वो एनेमिक होते हैं, उनको बॉडी में आयरन कम मिलता है, बॉडी आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। जो भी हम खाते हैं ना, तो प्रोटीन एब्जॉर्ब करता है आयरन को। तो जिनको भी एनेमिक है, जिनको ब्लड नहीं बन रहा है बराबर, दे आर हैविंग लो ब्लड इन देयर बॉडी, तो वो भी इसकी वजह से होता है। नाउ वील कम टू फैट, राइट। सारे डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? फैट इज बैड फॉर द हेल्थ, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उस फैट की बात नहीं करेंगे जो हमको फैट बेकरी प्रोडक्ट्स मिलता है, जो फैट हमको प्रोसेस फूड से मिलता है, जो फैट हमको तली हुई चीज़ों से मिलता है, उसको ट्रांस फैट्स कहते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैट, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट। में पॉली होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है। ये हमारे शरीर में जो है ना ज्यादा चाहिए। तो इसका जो सोर्स है ना, वो कौन सा है? फैट का हेल्दी सोर्स है फ्रेश कुक्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल। ये आप खाएंगे, 2-4 चमचा खा सकते हैं। घी 1 या 2 चम्मच, इससे अच्छा फैट मिलता है। दूसरा फैट मिलता है जो रोज मैं सुबह को लेता हूँ, वो है ड्राई फ्रूट एंड सीड्स। मैं पूरा सेशन चिया सीड्स के ऊपर लूंगा, फ्लैक्स सीड्स के बारे में आपको बताऊं। इसलिए होता है कि ये जो हमारा जो सेशन पिछले हफ्ते खत्म हुआ है ना, वो एक्चुअली सेशन की शुरुआत हो रही है अभी से। डोंट गो आउट ऑफ दिस, बी हियर। आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए अच्छा नहीं है। आप यहाँ से जीवदान लेने जा रहे हैं, एक ऐसी लाइफ जो आपको कभी बीमारी आपके पास आएगी नहीं। वी फील सो वाइब्रेंट, बाउंसिंग बैक टू हेल्थ। तो प्लीज इसी प्लेटफॉर्म पर आप बने रहना। नाउ फैट जो होता है ना, ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमारे शरीर को गर्मी देते हैं, इंसुलेटर है, इंसुलेटर। अगर बाहर ज्यादा ठंड है तो ये इंसुलेटर के माफिक आपके बॉडी को ज्यादा ठंडा महसूस नहीं करने देंगे। इट इज ओनली बिकॉज द फैट्स प्रेजेंट इन अवर डाइट। प्रोटीन हमारा शरीर नहीं बनाता है, प्रोटीन हमको बाहर से ही लेना पड़ता है। अवर बॉडी नॉट मेकिंग प्रोटीन, राइट। जितनी ज्यादा सब्जियां डार्कर होती हैं, जितना ज्यादा फ्रूट डार्क होता है, जामुन कलर देखा आपने, या फिर बैंगन, मेथी, कोतंबीर, भिंडी, करेला, जितने भी डार्क वेजिटेबल्स हैं या डार्क फ्रूट्स हैं ना, इनमें फाइबर बहुत अच्छा होता है। फाइबर मतलब वो अगर आप खाओगे तो फाइबर बॉडी में नहीं जाता है। फाइबर आपके फूड को प्रोसेस करने के लिए, 2 प्रकार के फाइबर होते हैं। सॉल्युबल, जो पानी में घुल जाता है और आपके पेट के जो खराब बैक्टीरिया है उसको सही करता है। दूसरे होते हैं जो आपके मल को बल्क करते हैं, इनसॉल्युबल फाइबर है। ये आपके मल को गाढ़ा गट्ट करते हैं, आपका प्रोसेसिंग एनहेंस होता है। जैसे मैंने बताया कि मुझे नंबर 2 पास करने के लिए, बावेल्स पे व्यूट करने के लिए मुझे 30 सेकंड लगते हैं। 30 सेकंड आई टेक टू पास दिस टूल्स। अगर आपको टॉयलेट में 5 मिनट लग रहे हैं, 7 मिनट लग रहे हैं, 8 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, आप एक बार पेट पूरा खाली नहीं कर पाते, 1 या 2 बार इट इज फाइन। आपको ऐसा लगता है कि टॉयलेट से जाके फिर अभी लगता है कि आई एम नॉट ओके, मुझे और अभी जाना पड़ेगा और आई एम नॉट कंफर्टेबल। इसका मतलब आपके शरीर में फाइबर की कमी है। क्लियर हुआ यहाँ तक?
इनसॉल्युबल फाइबर किसमें होता है? सॉल्युबल फाइबर ये आपके गट को ठीक करेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, भूख को कम करेगा। आपको डाइटिंग वर्क करने की जरूरत ही नहीं, मैं आपको ऐसे ऐसे भोजन पे ले जाऊंगा ना जहां से आपको भूख ही कम लगेगी। भूख लगेगी नहीं तो खाओगे नहीं, राइट? आज की बात है, मैं बोर्ड बना रहा था, मिसेस आई मेरे पास में, कहा कि बहू घर में आज, तो मुझे बनाने को बोला है फ्रेंच फ्राइज, गर्मा गर्म लेके आए हूँ आपके लिए, खाओ आप, गर्मा गर्म लेके आए हूँ आपके लिए, खाओ आप। तो मैंने एक पीस लिया, मैंने बोला हम इन चीजों से दूर हो चुके हैं, मुझे खाने का मन ही नहीं करता है। मैं फ्रेंच फ्राइज है ना पूरा पूरा पैकेट खा डालता, पूरा पैकेट फ्रेंच फ्राइज। एक बार खाना चालू किया तो रुकने का नामो निशान नहीं, रुकने का नामो निशान नहीं, तब तक नहीं रुकता जब तक एसिडिटी नहीं हो जाए, जब तक एसिड रिफ्लेक्स ना हो, जब तक डकार ना हो, जब तक पेट नहीं फूल जाए। ये चीजें हैं ही ऐसी, इतने आप एक बार खाए। आज मैंने एक पीस लिया, मुझे अपने आप को रोकना नहीं पड़ा है, मुझे लेने की इच्छा ही नहीं हुई। द ब्यूटी ऑफ दिस क्लासेस, दिस टाइप ऑफ फाइंडिंग। दूसरा जो है, नट्स से जरूर खाना चाहिए, नट्स सीड्स खाना चाहिए, मैं इस बार बहुत डिटेल बात करूंगा। अगर आप ये फैट खाओगे, प्रोसेस्ड ऑयल नहीं, अपना यो रिफाइंड ऑयल नहीं, अनरिफाइंड ऑयल, ओलिव ऑयल अगर आप खाओगे तो ये आपके बॉडी में क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा नहीं। अगर गंदा फैट खाओगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। मैंने बताया ना कि ट्रांस फैट, अनसैचुरेटेड फैट हमको खाना है, सैचुरेटेड फैट नहीं खाना है, 10% ही खाना है। इसके बारे में जिक्र करेंगे आगे। लेस देन 10% जो हमारे बॉडी में। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं कि भला हो मेरा, तो ब्रेड को कट ऑफ करो। ब्रेड अगर खानी है तो मॉडरेशन में, एक स्लाइस खाया, दो स्लाइस बीच में स्टफ भर के खाया आप बाजियों का। लेकिन ये कौन से दिन में होना चाहिए, पिंजल आप बोलो, कौन से दिन में होना चाहिए? 65 days वाले भी। 65 days. 65 डेज। 65 ये days वाले भी। जहाँ पर आप अपने को बंधन से बाहर निकालते, बंधन नहीं है, इट इज ए चॉइस, राइट? सर जी, सर जी, नाउ यस, सर जी, बोलो। यस, अगर अपना वेजिटेबल्स डाल करके खाया जाए तो कच्चे, देखियो वेजिटेबल डाल के खाओगे ना हाँ, तो आपको क्या होगा, वेजिटेबल में फाइबर होता है, वो आपके ब्रेड के इफेक्ट को कम करेगा, शुगर को इंस्पाइक करने में मदद करेगा, पेट को फिलिंग में रखने में मदद करेगा, आपकी आपकी भूख को बढ़ाएगा नहीं। तो वेजिटेबल्स तो हमको 40% खाना है, लेकिन ब्रेड अगर उसमें हमको नहीं खाना है, लेकिन अब ब्रेड के साथ में वो स्टफ खा रहे हो, तो ब्रेड आप मॉडरेशन में खा सकते हो। आपको जैसे 4 स्लाइस खाने की आदत है, 2 स्लाइस खाओ, 65 दिन खाओ। लेकिन फिर मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि तीनों का बैलेंस कैसे रखना है। अगर आपने सुबह को नाश्ते में आज ब्रेड ली है, तो फिर दोपहर के नाश्ते में काउंटरैक्ट कैसे करें, कैसे प्रोटीन को बढ़ाएं दोपहर के, वो हम आगे आगे धीरे इस क्लास में सीखेंगे। क्लियर हुआ? तीनों का बैलेंस मैं बताऊंगा आपको, कितना ग्रामेज हमको ये चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए। क्लियर हुआ सभी को? Yes. यस Yes. प्लीज, Yes, sir. बराबर ना? आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे रहोगे ना 6 महीना मेरे साथ में, 6 महीना आप मेरे तरीके डाइटिशियन कम न्यूट्रिशनिस्ट कम डायबिटीज रिवर्स के आप टीचर बना दो, गारंटी के साथ बोलता हूँ। आई चैलेंज यू, यू कैन बिकम द टीचर लाइक मी। क्योंकि आपको अनुभव होगा कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, किस मात्रा में खा रहे हैं। और इतने सारे रेसिपीज मैं आपको दूंगा ना कि तबीयत गुले गुलजार हो जाएगी आप। सारी दुनिया के लोग ये जो काम कर रहे हैं ना, वो अरबोपति है, अरबोपति। मुझे थोड़ी बनना अरबोपति, मैं तो अपना जीवन यापन करना चाहता हूँ, कणा दाना लेके जीवन दान लोगों को देना है। दैट इज माई एम, दैट इज माई दिस थिंग। ठीक है? क्लियर हुआ? स्मिता जी, आर यू हैप्पी? हाँ, नहीं, आपके बहुत चेहरे की काफी मुस्कुराहट बता रही है कि आप बहुत, खुश हैं, क्या बोला? बिल्कुल खुश क्लियर दिख हो रही रहा है, हैं। बहुत काफी अच्छा लग रहा है। आपसे भी ज्यादा खुश किंजल हो रही है इस प्लेटफॉर्म पर आकर के। मैं काम, वो किंजल के लिए सभी दुआएं करेंगे। फटाफट किंजल के लिए हम एक ईएफटी करेंगे आज, है ना? किंजल की ईएफटी नहीं किया है, चलो पानी लो थोड़ा। विल डू फॉर किंजल और अश्रीत सुरेंद्र, दोनों को भी, दोनों को, एक को प्री डायबिटिक बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है डायबिटीज के।
भाई जी आपने मेरे लिए पूछा चलो। कुछ के नहीं अभी? ये जो सवाल है ना, आउट ऑफ वे जाके मत पूछो। ओके जो टॉपिक चल रहा है, जो सब्जेक्ट चल रहा है, बी फोकस टू दैट, डोंट डाइवर्ट माय माइंड। ओके तो घड़ी लेट हो जाती है, अच्छा नहीं है घड़ी को लेट करना। ठीक है जी। अभी हम पहले, आप मुझे लिख के भेजना, आई टॉक टू यू ऑन दैट। ओके ओके, किंजल पटेल, किंजल और अश्रिता जी, आप हैं कि निकल गई बाहर? हूँ मैं। है सर, सब लोग है। सब है लोग ना? हैं। माइक ऑफ आपके रखा है। लिए आपके लिए भी ईएफटी कर रहे हैं। ओके, थैंक सभी यहाँ यू। करंट पॉइंट पे आओ और कहो कि हम हमारे ग्रुप में, हमारे ग्रुप में हमारे ग्रुप में किंजल जो एक डायबिटिक है, किंजल जो जो डायबिटिक है और अशीष सुरेंद्र भी और सुरेंद्र भी उसी कैटेगरी में है। इसी कैटेगरी में है। हम दोनों के लिए ईएफटी अपने बॉडी पर कर रहे हैं। हम दोनों के लिए ईएफटी अपनी बॉडी पे कर रहे हैं। बॉडी पे कर रहे हैं। राइट। अभी हम दोनों के लिए बोलेंगे, इनके लिए बोलेंगे। मैं जानती हूँ मैं जानती कि मुझे ऐसे रोग लगे हुए हैं ऐसे रोग जिनका लगे मेडिकल साइंस के पास कोई भी मेडिकल निदान नहीं है। कोई भी मेडिकल निदान साइंस के नहीं। पास कोई निदान नहीं है। इस बात को लेकर मैं इस बात बात को को लेकर लेकर मैं मैं बहुत घबराई हुई हूँ, बहुत बहुत घबराई, घबराई हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी अपने आप को प्यार करती, स्वीकार करती। मुझे ऐसे रोगों ने जकड़ कर रखा है मुझे ऐसे लोगों ने जकड़ के रखा है जिनका इलाज मेडिकल साइंस के पास है ही नहीं। जिनका इलाज मेडिकल साइंस में है ही नहीं। इस बात को जानकर बात मैं कर परेशान हूँ, परेशान फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ फिर भी अपने और आप से स्वीकार प्यार करती हूँ। करती तीसरी बार आई एम सफरिंग फ्रॉम आई एम सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक सिंड्रोम मेटाबॉलिक syndrome, which is a bunch of which is a bunch of so many diseases. so फिर भी मैं अपने आप many से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। राइट नाउ ऑल नेगेटिव राउंड करेंगे हम, एक राउंड करेंगे हम जाने अनजाने। जाने अनजाने खा रही हूँ जो मेरा सोने उठने का जो तरीका है, या मैं जिंदगी को स्ट्रेस से भरकर बैठी हूँ, इन सभी ने मेरे शरीर के अंदर मोटापे को, एब्डोमिनल ओबेसिटी को, ब्लड प्रेशर को, हार्ट के प्रॉब्लम को, पीसीओएस को, इवन थायराइड, ऑस्टियोपोरोसिस, कई प्रकार के कैंसर को भी मैंने आमंत्रित कर रखा है। अब मैं जान गई हूँ कि सारा खेल मेरे फूड का है। मैं बहुत लकी हूँ मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसे ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ जिसमें सभी को होलिस्टिक फूड, बैलेंस फूड एंड लाइफ स्टाइल जो यहाँ सीख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। आई एम फॉर्चुनेट इनफ to be connected with this bounce to back health group. लास्ट में अंडर द आर्मपिट मेरा मनोबल सदा ही भगवान बनाए रखेगा। बस सिर्फ कुछ दिनों की बात है, 21 दिन या 30 दिन। मैं जिस रास्ते पर निकल पड़ी हूँ, अगर मैं सक्सेसफुली 21 दिन तक उस रास्ते पर चल सकी तो आगे का रास्ता मेरे लिए खुलता चला जाएगा।
I'm going to be absolutely healthy, I'm going to be absolutely healthy, fit and fine, fit and fine, and be absolutely vibrating with health. and absolutely vibrating with health. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Bye. God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you all, everyone, ठीक है। for doing PFT. Thank फिर you. हम मंडे को मिलेंगे। आप ये वीडियो मैं शेयर करूंगा, तब देखो, इसके नोट्स बनाओ, और एक सेपरेट मैं एक साथ 4 नोटबुक्स लिख रहा हूँ, 4 नोटबुक्स 200 पेजेस, 4 में एक साथ चलती है मेरी, 4 दिखाता हूँ मैं, कल लेके आऊंगा क्लास में। अभी तो वो अंदर पड़ी है। आई एम मेंटेनिंग 4 नोटबुक्स एट अ टाइम। उसमें से 2 तो भर चुकी है मेरी, अलग अलग मैंने रखा है सब। तो आप भी प्लीज इसको सीखना है तो अलग नोटबुक बनाओ। आप अगर रुकोगे तो मैं लेके आऊंगा 4 नोटबुक। रुकोगे 1 मिनट में मैं दिखाता हूँ, पहले शो यू माय हाँ नोटबुक। रुके हैं, Yes, लेके yes. देखना है। हाँ देखना है। हाँ तो